खुशामदीद दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक वीडियो के साथ। हम सीख रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन और हम आज पढ़ने जा रहे हैं हैविंग टू। अब इसे हम किस तरह के सेंटेंस में यूज़ करते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं हैविंग टू के बारे में कि किस तरह सेंटेंस में हैविंग टू यूज़ होता है। ठीक है, पहले इसकी पहचान जानते हैं कि पहचान क्या है। कौन से सेंटेंस, जिस सेंटेंस में रहा रही हो, ना पढ़ रहा है, यानी कि मुझे जाना पड़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है और मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, यार मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है, उसकी तबीयत ख़राब होगी इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पे जाना पड़ रहा है मुझे। तो इस तरह के सेंटेंस में हैविंग टू लगता है, यूज़ होता है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस साथ यूज़ करते हैं कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, इसके तीन सेंटेंस चारों सेंटेंस हम बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यानी कि रहा रही है तो इज आर एम लगेगा, प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब वन। हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी टू लग जाए उसमें फिर वर्ब वन लगता है। ठीक है, ये बात ख्याल रखिएगा। उसे फ्रेंच सीखनी पड़ रही है। ठीक है, वो सीखना नहीं चाहता लेकिन उसे सीखनी पड़ रही है। ठीक है, ही, उसे का हो गया ही, अब रहा रही है तो इज लगेगा, ही इज। सीखनी पड़ रही, तो सीखनी पड़ रही का हैविंग टू लर्न। क्या सीखनी पड़ रही? फ्रेंच। ठीक है, अब उसी तरह नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? नॉट लगेगा। उसे दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, खुशकिस्मत है बंदा, उसे दवाई लेनी नहीं पड़ रही है। तो क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसे का ही हो गया, इज नॉट हैविंग टू, नहीं का इज है तो है, इज लगेगा, नॉट का नहीं। लेनी पड़ रही है तो हैविंग टू टेक, क्या नहीं लेनी पड़ रही है तो नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन, ही इज नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन। ओके, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इसमें शुरू में क्या आता है? तो इज आर एम पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसे वहाँ स्पेनिश बोलनी पड़ रही है? इज शी हैविंग टू स्पीक स्पेनिश देयर। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं हैविंग टू का। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कि इसका कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस है। मैं आपको बराबर नए नए मॉडल्स पढ़ाते जा रहा हूँ, आप इस मॉडल्स को नोट करें, डाउन करें और इससे याद करें ताकि आपको कहीं किसी स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, मैं इसलिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। यह आपका प्रैक्टिस का बुक्स है, आप इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिए इसका उतार करके। और ये अलर्ट है, अलर्ट में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत तरह के सिमिलर सेंटेंस हैं लेकिन उसके बनाने का तरीका अलग अलग है। इसे हमें सीखना पड़ता है, पढ़ता है इसमें लिखा हुआ है, सीखना और पढ़ता, दो चीज़ें। ठीक है, इसमें जहाँ पर सीखना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाना है तो उसमें हैव टू लगता है, वी हैव टू लर्न, हमें। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे आपको अलर्ट। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसमें सिमिलर सेंटेंस हैं जो कि डिफरेंट तरीके से बनता है और सबके माने जो है, पॉसिबिलिटी है जो अलग अलग है। जैसे हमें सीखना पड़ता है, खाना पड़ता है या खाना है तो क्या होता है? हैव टू लगता है उसमें, वी हैव टू लर्न। हमें सीखना पड़ रहा है, हमें सीखना पड़ता है और सीखना पड़ रहा है, दोनों में फर्क है। पढ़ रहा है प्रेजेंट हो गया, वी आर हैविंग टू लर्न। हमें सीखना पड़ रहा था तो क्या होगा? वी वेयर, वेयर भी बोलते हैं, वर भी बोलते हैं, वी वर हैविंग टू लर्न। हमें सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। हम सीखते आ रहे हैं, सीख रहे हैं लेकिन सीखते आ रहे हैं, जो काम जारी है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होगा? हैव लगेगा। वी हैव बीन लगता तो हैव लगेगा। वी हैव बीन लर्निंग, हम सीखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं तो हैव बीन होता है, उसमें लगता है। ठीक है, हमें सीखना पड़ सकता है, सीखना भी है और पढ़ सकते हैं, सकता भी है, और हैव वाला भी सेंटेंस है। क्या होगा? वी मे हैव टू लर्न। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।